कुमारी, आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज, जहां दी जाती है तमाम सटीक और सही खबरें सबसे पहले आप तक। इस समय की सबसे बड़ी खबर बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण जिला के मैनाटांड से आ रही है। नाम दकाएं सर, आप सर एक बिजनेसमैन है सर, आप फॉरेन में बिजनेस करते हैं, लेकिन आखिर में राजनीति को सर चुनने के लिए चुनना आपका मकसद क्या है, क्या वजह? आपके पूर्व विधायक जी गन्ना मंत्री रहे, तो सर गन्ना के क्षेत्र में कुछ एवोल्यूशन आया कि नहीं है? कुछ नहीं, मंत्री लोग का देन है। ये लोग कोशिश जब जब मंत्रालय दे दिया तो अपने क्षेत्र में तो कम से कम करना चाहिए, गन्ना क्षेत्र घोषित करना चाहिए। तो गन्ना क्षेत्र कहाँ घोषित हुआ? और मैं गांव से हमेशा जोड़ा रहा। 2025 फिर से नीतीश, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। और उद्योग की कमी है तो हम लोगों ने हाजीपुर में यहाँ पर एक बहुत बड़ा यूनिट डाला है, जिसमें सैकड़ों लोग काम करते हैं और हमारा यूनिट जो है वर्ल्ड क्लास का है। क्या एक यूनिट आप सिकटा विधानसभा क्षेत्र में यहाँ के लोगों के लिए कुछ ऐसा है प्लान की यहाँ की आने वाले टाइम में या कभी हम डालेंगे? प्लान नहीं है, ऑलरेडी हमने शुरू कर दिया। चंपारण में सिकटा में हर जगह चेंज हो रहा है, सिकटा में भी चेंज हो रहा है। तो चेंज करने वाला आदमी तो चाहिए, तो इसीलिए तो हम लोग आ रहे हैं कि चेंज यहाँ करना है। वेलकम बैक, मैं रईस और आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। मैं आपको बता दूं, अभी चुनावी बिगुल तो बजा है नहीं, उससे पहले ही चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई है। जी हाँ, मैं पश्चिमी चंपारण जिला के अंतर्गत सिकटा विधानसभा क्षेत्र में उपस्थित हूँ और आज यहाँ पर कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर हम लोग बात करेंगे। जी हाँ, मेरे साथ एक ऐसे चुनावी योद्धा जुड़े हुए हैं जो इस चुनावी दंगल में भाग ले चुके हैं। थोड़ी बहुत कहीं कमियों के वजह से या विजयी प्राप्ति से कुछ कदम ही पीछे रहे। जी हाँ, मैं धनेश पटेल जी के बारे में बात कर रहा हूँ, जो हमेशा समस्याओं को लेकर निदान को खोजने में लगे रहते हैं। और बड़ी बात यह है कि एक उद्योगपति या बिजनेसमैन कह सकते हैं, और सबसे प्लस पॉइंट ये है कि शिक्षित हैं और ये एजुकेटेड हैं। इनके आप हमेशा दफ्तरों में देखिएगा, कुछ रहे या ना रहे लेकिन बुक्स ज़रूर रहे। तो सीधे हम इनसे बातचीत करेंगे। सर स्वागत है आपका सर हमारा न्यूज़ चैनल में। सर आप अपना मूल्यवान समय दिए। सर आप सर किसी परिचय का सर मोहताज नहीं सिकटा विधानसभा क्षेत्र में। सर मैं चाहूँगा सर, इट्स माई प्रोटोकॉल सर, पहले आप इसको पूरा कर लिया जाए। नहीं, मेरा नाम धनेश पटेल है और मैं बलथर गांव के निवासी हूँ, इसी सिकटा विधानसभा का हूँ और वेस्ट चंपारण से। और मैं अपने गांव से मेरे काफ़ी लगाव है, मेरे क्षेत्र से काफ़ी लगाव है। मैं एक उद्योगपति हूँ और बिहार का एकमात्र एक्सपोर्टर हूँ। और मैं बिहार के अंदर हम लोग इन्वेस्ट किए हैं और हमारे यहाँ हजारों लोग काम करते हैं। तो सर आइए ना हमारे बिहार में, इसको लेकर हम लोग आए हुए हैं आपके पास। और कहीं ना सर, और कहीं ना कहीं लोगों के अंदर आपके प्रति स्नेह है, प्रेम है, मोहब्बत है, जिनकी दुआओं से आप इस मकाम तक आए सर। आप सर एक बिजनेसमैन है सर, आप फॉरेन में बिजनेस करते हैं, लेकिन आखिर में राजनीति को सर चुनने के लिए चुनना आपका मकसद क्या है, क्या वजह है कि इस वजह से आप इस राजनीति में हैं? कि राजनीति से मेरी लगाव बचपन से ही है और पढ़ता था तब से भी है। और मैं गांव से हमेशा जोड़ा रहा। मैं यहाँ से गांव से बाहर बिजनेस करते हुए भी, बाहर बढ़ते हुए भी अपने गांव को मैं नहीं भूला, अपने राज्य को नहीं भूला। इसीलिए हम लोग का जो मैंने इंडस्ट्री मेरे कानपुर में है, कलकत्ता में है, रसिया में है, चाइना के अंदर डाल रहे हैं हम लोग। तो उसके बावजूद भी हमने बिहार में देखा कि यहाँ रोजगार की कमी है और उद्योग की कमी है, तो हम लोगों ने हाजीपुर में यहाँ पर एक बहुत बड़ा यूनिट डाला है, जिसमें सैकड़ों लोग काम करते हैं और हमारा यूनिट जो है वर्ल्ड क्लास का है। यहाँ सर क्या एक यूनिट आप सिकटा विधानसभा क्षेत्र में यहाँ के लोगों के लिए कुछ ऐसा है प्लान की यहाँ की आने वाले टाइम में या कभी हम डालेंगे? प्लान नहीं है, ऑलरेडी हमने शुरू कर दिया। आने से पहले बलथर गांव के अंदर बलथर एक्सपोर्ट प्राइवेट
लिमिटेड नाम से एक कंपनी हमने बनाया है और वो मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर हो रहा है। ऑलरेडी हमारा बाउंड्री शुरू हो गया है। मेरे ख्याल से 1 साल के अंदर 2 साल के अंदर प्रोडक्शन में हम लोग आ जाएंगे। उसके अलावा हमारा आगे प्लान है कुमार बाग के अंदर, वहाँ पर एक्सपोर्ट जोन बिहार गवर्नमेंट बना रही है और हमको इन्विटेशन मिला है कि मैं भी वहाँ इन्वेस्ट करूँ और मैं वहाँ भी हम लोग इन्वेस्ट करेंगे। तो हमारा प्लान है कि केवल एक जगह नहीं, पूरे बिहार के अंदर इंडस्ट्री डालने के लिए। और सिकटा के हम अनाउंस ऑलरेडी कर चुके हैं। सिकटा के अंदर केवल बलथर में ही उद्योग नहीं होगा। सिकटा में 35 पंचायत है, जो 35 पंचायत में हमने इसका हर जगह हम छोटे बड़े इंडस्ट्री को डालेंगे और यहाँ के रोजगार की समस्या को शायद चंपारण में सबसे पहले दूर सिकटा में होगा। सिकटा से शुरुआत करेंगे। सर, आप इससे पहले चुनाव में उतरे हुए थे, संघर्ष किए, थोड़ा बहुत थोड़ी कुछ कदमों से आप पीछे रह गए सर। लेकिन सर, क्या आपको लगता है कि उसी जुनून और उसी अंदाज में इस चुनाव में भी कुछ अलग देखने को मिलेगा? यहाँ पर जो ना हर चुनाव में हर समय का एक अलग मांग होता है। आज के समय का जो मांग है, बिहार के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। नीतीश सरकार के अंदर एक अगले 5 साल वो केवल उद्योग का होगा। अगले 5 साल हम जहाँ तक समझ रहे हैं ज़्यादा इन्वेस्टमेंट बिहार के अंदर आ रहा है और बिहार के औद्योगिक पॉलिसी सबसे अच्छी है। बिहार, अब तो आप बहुत लोग जानता नहीं होगा, लेकिन आप ऐसा कोई राज्य नहीं है इंडिया के अंदर जिसमें 1 रुपये में आपको ज़मीन मिले उद्योग करने के लिए। 15 अगस्त को हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये रिवोल्यूशनरी स्टेप अनाउंस किया कि अगर आपको बिजनेस करना है तो आप 1 रुपये में ज़मीन देना चाहते हैं। 50% डिस्काउंट में छोटे लोग करते हैं उनको देना चाहते हैं। उसके बाद में 40-50% सब्सिडी देना चाहते हैं। और उसके अलावा अगर उसके बाद भी आपके पास पैसा नहीं है आपको फैक्ट्री बनाने के लिए, तो फैक्ट्री बना के देते हैं रेंट पर, उस पर भी आपको मशीन लाइए, अपना काम कीजिए। तो ये बहुत बड़ा स्टेप है जो इंडिया में इंडिया में कई स्टेटों में नहीं है। बहुत स्टेट यहाँ पर समझे कि यहाँ के इंटरेस्ट सब्सिडी मिलता है। आज भी डेट में बहुत लोग जानकारी नहीं होगी कि बिहार के अंदर इंटरेस्ट सब्सिडी एक बहुत बड़ा मदद है बिजनेसमैन लोग के लिए। अगर हम मानिए 1 करोड़ रुपया बैंक से लेते हैं तो बैंक लोन 8-10% पर देती है। वो 8-10% बिहार गवर्नमेंट आपको रिवर्सेट कर दे देती है बाद में। इसका मतलब चाहिए कि आपको इंटरेस्ट जो आपके लिए गवर्नमेंट पे कर रही है, सरकार पे रही है। ये हर जगह हर स्टेट में नहीं है, हर राज्य में नहीं है। बस इसको जानकारी को हम लोगों के पास पहुंचाना है हम लोग को, और यही को हम लोग पहुंचा रहे हैं संदेश रूप में हर जगह। तो बिहार के अंदर अगले 5 साल एक रोजगार सृजन के लिए बहुत बड़ा एटमॉस्फेयर बना हुआ है, उद्योग के लिए बना हुआ है। और अगले 5 साल उद्योग जगत का ही होगा। और इसीलिए आप देखिएगा कि पहले लोग अनाउंस करता था 10 लाख नौकरी देंगे, आज हुआ 1 करोड़ रुपया देंगे, 1 करोड़ नौकरी देंगे। ऐसे नहीं हुआ है। ये हुआ इसलिए है कि आज के युग का, आज के समय की मांग है। जब इंडस्ट्री लाएगी तो नौकरी ऑटोमेटिक बढ़ेगी। अच्छा सर, ये सिकटा विधानसभा क्षेत्र की बात करें हम लोग, तो यहाँ पर सर लहर अभी क्या है? क्योंकि लोगों के अंदर बिहार कृषि प्रधान क्षेत्र है और ये आपका भी कृषि प्रधान क्षेत्र है। तो सर, क्या आपको लगता है कि पहले के अपेक्षाकृत जितनी तीव्रता से विकास होनी चाहिए, क्या कुछ हेर फेर हुआ है या कम हुआ है? नहीं, पहले देखिए यहाँ का पहले जो है केवल चंपारण में, सिकटा में हर जगह चेंज हो रहा है। सिकटा में भी चेंज हो रहा है। तो चेंज करने वाला आदमी तो चाहिए, तो इसीलिए तो हम लोग आ रहे हैं कि चेंज यहाँ करना है। और लोगों को सब यहाँ पर, हम बहुत यूथ लोगों से बात किए हैं, वो अच्छे कारीगर है, बाहर काम करते हैं। यहाँ के लोग भी उब गया है पुराने राजनीति से, वो भी चाहते हैं कोई ऑप्शन हो, लेकिन उसका अल्टरनेटिव तो बने। तो अल्टरनेटिव की खोज लोगों के पास है। हर जगह में गांव गांव गया, सब लोग कहता है कि आप आइए, हम आप पर सब साथ है। आप ही लोग की तरह आदमी यहाँ पर चाहिए जो पढ़े लिखे हो, जो चाहते हैं, जो भलाई चाहते हैं, रियल आपको सिकटा। हम लोग को किसी न पैसा चाहिए न कुछ चाहिए, हम लोग के पास से नहीं चाहिए। हम लोग केवल एक चाहिए कि भाई यहाँ पर हम आए, वहाँ पर सुकून हो, विकास हो। हम भी आए थे यहाँ पर सब चीज़ बाहर की तरह रखे। अब तो हर दुनिया के हर देशों में करीब गए हैं और हर राज्य में यहाँ पर हमारा। सर, ये सिकटा विधानसभा क्षेत्र की बात करें सर, कौन सी अभी यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या है जिससे लोग वर्षों से जूझते आ रहे हैं और उसको चुनावी
हवा देकर और चुनावी लॉलीपॉप देकर लोग सत्ता में आए, लेकिन उन समस्याओं का कुछ निदान नहीं निकला। यहाँ बहुत सारा समस्या है, जैसे कि आपको लोकल है, अब बहुत सारा समस्या है मास लेवल की। जैसे रोजगार सबसे बड़ा समस्या है। यहाँ पर जाइए कि गांव के अंदर, हमारे गांव के अंदर लोग, चाहे किसी गांव के अंदर 50% लोग बाहर काम करता है। तो वो जो है, हम लोग के बचपन में था कि सब गांव में रहते थे, एंजॉय करते थे अपने परिवार के साथ, अपने फ्रेंड होते थे। ये सब गायब हो गया हमारे संस्कृति से। आपके पूर्व विधायक जी गन्ना मंत्री रहे हैं, तो सर गन्ना के क्षेत्र में कुछ एवोल्यूशन आया कि नहीं है? कुछ नहीं, कहाँ गंदा, जहाँ जाता है सब लोग कहता है कि जब उल्टे खराब हो गया यहाँ पर, गाना कहाँ लगा रहा है लोग। आज ही मैं टहलने गया था तो हाँ, कुछ नहीं था यहाँ पर। देखिए कि आप जो गन्ना पहले लगता था 5 साल से पहले, गन्ने नहीं लगा रहा है। उसी उन्हीं मंत्री लोगों को देन है कि ये लोग कोशिश, जब मंत्रालय दे दिया तो अपने क्षेत्र में तो कम से कम करना चाहिए, गाना क्षेत्र घोषित करना चाहिए। तो गाना क्षेत्र कहाँ घोषित हुआ? सर 2025 फिर से नीतीश, क्या लग रहा है सदन की प्लान क्या आपको लग रहा है कि वास्तव में माननीय मुख्यमंत्री जी का हाथ मजबूत करके क्या प्लान है? देखिए 2025 फिर से नीतीश, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। कि ये बताइए 2005 से लेकर अभी तक जो है 20 साल के हो गया, 25 साल हो गया, और इसमें जो भी विकास हुआ है वो नीतीश जी ने किया। आज आपके घर घर बिजली है, सब सड़क है। बिजनेस हम क्यों चाहते हैं, गांव में क्यों बिजनेस लगाए? पहले नहीं लगाते थे, इसलिए कि यहाँ बिजली नहीं था, यहाँ पर सड़क नहीं था। अब दोनों है, तभी तो हम गांव तक उद्योग लगाने की हिम्मत कर रहे हैं। तो 20 साल जो काम किया है उसका ना हक बनता है पहले भाई। और लोग देखिए, यहाँ के लोग पढ़े लिखे कम हो, लेकिन समझते तो सब है। और जो औरत लोग और ज्यादा समझती है, साइलेंट वोटर बहुत है नीतीश जी का। तो ये बात है, नीतीश जी जब इतना काम करके नहीं जीतेगा, दूसरा जो किया ही नहीं वो फ्यूचर में प्रॉमिस करेगा, और कोई प्लान है नहीं। एटलीस्ट तो मालूम है कि राज्य कैसे जा रहा है। सब लोग जानता है कि नीतीश जी विकास पुरुष है, सब लोग जानता है। नीतीश जी केवल नीतीश जी नहीं है, एक दर्शन, एक फिलोसफी है नीतीश जी। कोई भी नीतीश जी को आएगा, उनके जो रास्ता है उससे घट कर नहीं जा सकता है विकास का, क्योंकि विकास का समावेशी विकास है। हर लोगों का विकास हो रहा है, जैसे नारी, जैसे औरतों का विकास हो रहा है, पिछले लोग विकास हो रहा है, हर लोगों का विकास हो रहा है, हमारे स्टूडेंट लोग का विकास हो रहा है। तो हर जब समाज तब सिकटा विधानसभा क्षेत्र में इस बार क्या लगता है कि समीकरण इस बार क्या होगा? चूंकि पूर्व में लोग पुनः इतिहास दोहराएंगे या नया इतिहास लिखा जाएगा? देखिए यहाँ पर नया इतिहास तो हर जगह लिखा जाएगा, सिकटा ही नहीं। इस बार एनडीए और सिकटा में स्पेशली एनडीए का काफ़ी लहर है, और एनडीए का सही टिकट मिला जाए सही कैंडिडेट को, तो इसमें कोई रोक नहीं सकता है कि सिकटा एनडीए को फेवर नहीं करेगा, और ज़्यादा से करेगा इस बार। जनसंपर्क में सर आप जाते हैं तो कोई इस तरह की बात नहीं ना आती है, भाई सर आपको इस चुनाव में नहीं आना चाहिए था, आप तो सभ्य हैं, आप अपना फील्ड में स्पेशलिस्ट हैं, इस तरह की बातें? नहीं, उल्टे आता है, कहता है कि आप सही है कि आप लोग आते हैं, यहाँ जगह बदल जाएगा। उल्टे आता है कि आप लोग की तरह आना चाहिए कि यहाँ जगह कम से कम और एटमॉस्फेयर और हमारा विधानसभा बदले। आज उल्टे आता है। पहले हो सकता है सोचते हैं कि क्यों आए हैं, ऐसे नहीं है। आजकल उल्टे मांग करें कि आप ही लोगों की तरह लोगों की यहाँ ज़रूरत है, कि यहाँ के जो अभी सिचुएशन है और जो यहाँ पर एटमॉस्फेयर है, जो बता रहे हैं ना कि हमारे यहाँ क्यों डेवलप नहीं हुआ। हम बॉर्डर का, आप सही बात बता रहे हो, किसी भी देश का बॉर्डर साइड बहुत डेवलप होता है। हम चाइना का बॉर्डर देखे हैं, और रसिया बॉर्डर देखे हैं, यूरोप का बॉर्डर देखे हैं, देख ले वहाँ पर, और अक्सर को हर बॉर्डर साइड इतना डेवलप होता है, इसलिए कि आपका इमेज होता है, वो आदान प्रदान होता है, जनता यहाँ के संपन्न होना चाहिए। कि माने कभी किसी हैपनिंग में कुछ युद्ध का सिस्टम, तो हम लोग सबसे पहले लड़ते हैं यहाँ से। तो आप देखिए कि ये बहुत ही दुर्भाग्य बात है कि सिकटा के अंदर नहीं हो गया, कि वैसे लोग नहीं रहे। आपको सब कहानी देखिए, अब आप कहने से कोई फायदा नहीं है, सब लोग जानता है कि क्यों नहीं हुआ।
एक आप वो, लेकिन वो टाइम निकल चुका है। वो टाइम देखिए, हर विकास का एक अच्छा टाइम सर, होता है। ये सीट आपका सीटिंग सीट है भाकपा माले का, हाँ। क्या आपको लग रहा है कि इतनी आसानी से यहाँ पर यदि आपको पार्टी टिकट देती है, कितनी आसानी से फाइट करना, आप फाइट कर पाएंगे? देखो, ये सीटिंग सीट कुछ भी नहीं है। जेडीयू ही यहाँ दिमाग में, और इंडिया, जेडीयू ही हमेशा दिमाग में रहा है, लोगों का इंडिया रहा है। अब कभी ये हो गया सीटिंग से, कहीं इधर उधर हो गया वोटिंग, तो उससे मतलब नहीं कि उसकी सीट हो गई। इधर उधर सब तत्व पर नहीं, मतलब कि कभी होता है ना, एटमॉस्फेयर बिहार का बना, कोई महागठबंधन का कुछ, और चाहे लोकल भी कैंडिडेट सही नहीं चुना गया, उस वक्त भी हम लोग किए थे वार्न कि हम लोग टिकट दिया जाए। उस वक्त भी हम लोग ट्राई किए थे, लेकिन किसी वजह से पार्टी ने सही सोचा होगा, लेकिन अब यहाँ के लोग नहीं हुआ, अब किसी वजह से। सर, आप सर रोजगार के लिए सर आपका प्लान काफ़ी गुड है, बट सर कुछ भ्रष्टाचार हो गया, शिक्षा हो गया, यहाँ के लेकर सर, चूँकि इस ऐसी समस्याओं से प्रत्येक लोग जूझ रहे हैं, जो और हम लोगों ने बातें भी की उनसे, तो लोग खुद बताएं कि भ्रष्टाचार हो गया, ब्लॉक में हो गया, हर जगह हो गया, हॉस्पिटल वगैरह में हर जगह भ्रष्टाचार जो है, हर जगह पहले नहीं, आज के भ्रष्टाचार देखिए वो नहीं है। देखिए भ्रष्टाचार कौन है, भ्रष्टाचार तो आप डिपेंड करता है कि जैसे हम लोग अपने पहले पंचायत में मुखिया भी रह चुके, हम लोग अपने लगाते थे बोर्ड वहाँ पर कि भ्रष्टाचार विरोधी पंचायत है, और हम लोग जब तक रहे उसको मेंटेन किए। हम लोग यहाँ पर बलथर में मुखिया भी रह चुके हम लोग हमारे, तो आप समझिए कि जो है भ्रष्टाचार विरोधी बलथर के गांव में कभी आए नहीं, आप लगा रहता था कि भ्रष्टाचार विरोधी पंचायत है। हम लोग न किसी को न लेते थे और न लेने को देते थे। बीच में जो एजेंट आते हैं ना, जो दलाल बोलते हैं, ये ज़्यादा हेडेक है किसी भी पार्टी के लिए। अच्छा सर, वो अब छोड़िए, अब देखिए ये ऐसा मुद्दा है कि जो है बावजूद इसके भी दलाल बने हुए हैं यहाँ पर, लेकिन देखिए ऑफिसर भी अच्छे हैं, इसीलिए कुछ ऑफिसर काफ़ी हमको मदद किए थे, अच्छे लोग हैं। तो आप अप्रोच जैसा कीजिएगा वही ना होगा भाई, आपका जैसे कैंडिडेट है। चलिए सर, लास्टली सर आपसे सर ये सवाल है कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव आ रहा है, जनता 5 साल पछताती है गलत प्रत्याशी को चुनकर, और 5 साल इंतजार करते कि इस बार अच्छे प्रत्याशी को चुनेंगे। क्या कहेंगे आप उस भोली भाली हमारे बिहार की जनता को? जनता किस बेस पर वोट दे, व्यक्तिगत बेस पर या राजनीतिक बेस पर, पार्टी बेस पर? देखिए जनता को जो है हमेशा सजग रहना पड़ेगा। जैसे हमने इतना विकास किया है नीतीश जी ने, इसके बावजूद भी हम लोग को वो पम्पलेट छाप कर जनता को आज भी देना पड़ रहा है। तो जनता को भी चाहिए ना कि पढ़ने के लिए क्या हो रहा है, हमने किसको भेजा है, उसकी खबर लिया कि नहीं लिया। खबर लिया तो सही है ना, उसके बाद उसको दबाव करेगा। तो 5 साल समझते हैं कि कुछ उनको विश्वास है, कुछ बदल ही नहीं सकता है, लेकिन ये नहीं, आज जनता समझ रही है कि पूरा बदल रहा है, उनके यहाँ पूरा बेनिफिट आ रहा है। अरे बिजली आपको दिया जा रहा है फ्री के अंदर, तो बिजली का वो महसूस कर मिल रहा है, चाहे वो लेडीज लोग को दे रहा है, वो जो सुविधा दे रहा है, जो रिजर्वेशन है पुलिस में है, चाहे पंचायत में है, चाहे अभी भी 10,000 रुपया मिल रहा है जो बिजनेस करने के लिए। पहले 10 मिलेगा, फिर 2 मिलेगा, फिर आगे जितना अनलिमिटेड है वो। तो वो लोग देख रहे हैं डायरेक्ट पैसा में, पेंशन बढ़ गया 400 से 1100 हो गया, तो ये तो डायरेक्ट बेनिफिट हो रहा है लोगों को। तो लोग महसूस हो रहा है हाँ राजनीति बदल रही है, और सही लोग को आने से और सही सरकार बनाने से सब चीज़ समस्या हल हो सकता है। सर चलिए, आपका सर बहुत बहुत सर धन्यवाद, आप अपना मूल्यवान समय दिए हमें। तो ये थे हमारे सिकटा विधानसभा क्षेत्र के धनेश पटेल जी, जिन्होंने अपनी बात को बेबाकिस रखे हैं। उद्योगपति के साथ साथ एक बहुत बड़े राजनीतिज्ञ हैं, और अपने हमेशा राजनीतिक क्षेत्र में हमेशा विपक्षी पार्टी की ओर से कोई भी यदि समस्या उत्पन्न होती है, ये टिप्पणियाँ करते रहते हैं। चलिए देखते हैं इस बार सिकटा विधानसभा कि जनता किस बेस पर अपने प्रत्याशी को चुनती है। अगर जनता होशियार होगी तब तो सही और शिक्षित प्रत्याशी को चुनेगी, नहीं तो वही पुनः इतिहास आपको दोहराना पड़ेगा। चलिए ऐसे ही खबर देखने के लिए विजिट कीजिए हमारे चैनल। फिर मिलते हैं एक नए खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत। बेहतर उपचार, सुरक्षित परिवार। जब मामला हो आपकी सेहत का, तो समझौता कैसा? जी हाँ, अब आपके चंपारण में पहली बार पेट और लीवर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर साजिद आजम सभी बीमारियों से निजात दिलाने के लिए खुल गया आपके शहर रामनगर में आजम गैस्ट्रो एंड गाइनो हॉस्पिटल, जहां आपको आपके स्वास्थ्य के लिए मिलेगा 24 घंटे बेहतर उपचार की सुविधा, जहां कम खर्च में
डॉक्टर साजिद आजम, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ के लिए डॉक्टर साजिदा तबस्सुम व डॉक्टर वाजिदा तबस्सुम के द्वारा मिलेगा बेहतर इलाज। जहां पुराने से पुराने पेट दर्द, एसिडिटी की समस्या, पेट में अल्सर होना, जोड़ दर्द, साइटिका, शुगर, दम फूलना, फैटी लीवर, लीवर में सूजन की बेहतर इलाज की सुविधा, पुराने से पुराने बुखार, विपी की समस्या, खांसी, सर्दी की उत्तम इलाज, महिलाओं से संबंधित रोग, बच्चेदानी, मासिक गड़बड़ी, सफेद पानी एवं ब्लड गिरना, लिकोरिया, नॉर्मल डिलीवरी, बच्चेदानी में सूजन, ओवेरियन सिस्ट, फैमिली प्लानिंग, पीसीओएस, नशबंदी, वुमन हेल्थ चेकअप, गांठ हो जाना एवं बांझपन के मरीज का 100% सफल इलाज, 24 घंटा अल्ट्रासाउंड, खून जांच की सुविधा, शुक्रवार को फ्री ओपीडी की सुविधा, अत्याधुनिक मशीनों से गर्भाशय की जांच बेहतर ढंग से किया जाता है। आजम गैस्ट्रो एंड गाइनो हॉस्पिटल का पूरा पता है रामनगर नगर परिषद क्षेत्र के बीआरसी के सामने वाली गली मदरसा के पास, नारायणापुर व नरकटियागंज में पुष्पांजलि होटल के पीछे एम वली हॉस्पिटल में सुबह के 11 बजे से शाम 4 बजे तक इलाज कराने के लिए संपर्क करें। आजम गैस्ट्रो एंड गाइनो हॉस्पिटल का संपर्क नंबर है 7050013167। दूसरा नंबर है 7011306708।